अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि हमारे बर्ड जो है वो क्रॉसिंग करने के बावजूद एग क्यों नहीं देते, और जो बर्ड्स हमारे पास 2 या 3 दफ़ा एग दे चुके हैं वो मतलब उनमें से बच्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ अपनी जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो जो है वो मिल सके। तो दोस्तों इसकी जो है वो बहुत सारी वजह होती है कि हमारे पास बर्ड ब्रीडिंग क्यों नहीं कर पाते क्रॉसिंग करने के बावजूद। बाद दफ़ा जो है वो होता ही है कि अगर आपके पास दोनों फीमेल रखी हुई हो तो दोनों फीमेल भी जो है वो आपस में क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ, ऐसा भी बहुत ही दफ़ा देखा गया है कि अगर आपके पास दोनों कॉकटेल फीमेल हो तो वो आपस में जो है वो क्रॉसिंग स्टार्ट कर देती है। लेकिन क्रॉसिंग करने के बाद फीमेल जो है वो एग देती हैं, दोनों एग देती हैं। लेकिन वो एग कैसे देती हैं, वो हीट की वजह से देती हैं। और मतलब ये कि एवरेज जो एग होता है वो तकरीबन 5 या 6 होते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों फीमेल हो तो फिर वो एग आपके पास 10 या 15 पर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि अगर आपके कॉकटेल बर्ड्स 15 से ज़्यादा जो है वो एग दे रहे हैं या 10 से ज़्यादा एग दे रहे हैं, तो फिर आप लोग समझ जाए कि आपके पास जो भी बर्ड्स रखा हुआ है वो आपस में फीमेल है। तो आप लोग जो है उसको अच्छे तरीके से किसी भी एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। नहीं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बनाई है और बहुत सी वीडियोस आने वाले वक्त में जो है इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों ने जो है वो किसी भी एक्सपर्ट से चेक करवा लेना है। आपने चेक कैसे करवा रहे हैं कि कोई भी आपके करीब में शॉप वगैरह हो तो उससे जो है आप लोग चेक करवा सकते हैं। नहीं तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी शॉप हो या फिर सेटअप वगैरह हो घर के अंदर, तो उससे भी आप जाके मालूम कर सकते हैं। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बता देगा कि आपके पास जो भी बर्ड्स है वो मेल एंड फीमेल है या नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि दोनों आपस में फीमेल है तो फिर आप लोग फीमेल चेंज भी करवा सकते हैं। वो फीमेल जो है वो अगेन ब्रीडिंग भी करेगी और आपके पास जो है वो बच्चे वगैरह भी निकालेगी। दूसरा जो है सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग दोनों आपस में मेल रख लेते हैं। जी हाँ, दोनों मेल आपस में भी जो है वो क्रॉसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सा दफ़ा जो है वो देखा गया है कि लोगों ने जो है वो दोनों कॉकटेल्स मेल आपस में रखे हुए होते हैं, लेकिन उनका मालूम नहीं चलता है क्योंकि वो बिजनेस होता है। वो इसको जो है वो पता लगाना भी नहीं चाहते, उनके पास टाइम वगैरह भी नहीं होता। तो वो लोग जस्ट ला के जो है वो बर्ड्स वगैरह रख लेते हैं, उनके साथ जो मटकी या बॉक्स वगैरह लगा देते हैं। तो मेल और मेल आपस में दोनों जो है वो क्रॉसिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से जो है वो उनकी क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाती है, मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो आपस में जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते, यानी कि एग वगैरह नहीं दे पाते। तो दूसरा जो है सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आप लोग सबसे पहले जो भी आपने बर्ड्स रखा हुआ है उसकी जेंडर जो है आप मालूम कर लें। अगर आपको जेंडर मालूम सही तरीके से नहीं हो पाती तो किसी भी एक्सपर्ट से आप मालूम कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपके कोई भी करीब में मतलब बर्ड्स मार्केट है तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। नहीं तो फिर जो भी एक्सपर्ट वगैरह है करीब में रहता हो उससे आप मालूम कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई यूट्यूबर है जो आपके अपने इलाके में रहता है उससे भी जो है आप रब्ता कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको बता देगा कि आपके पास मेल एंड फीमेल है या नहीं। तो आप लोग जो है वो ज़रूर उस मतलब मालूम करवा लिया करें। जब भी आप कोई भी बर्ड्स लेते हैं मार्केट के अंदर तो एक ही दुकान से अगर आप लें तो 2 या 3 दुकान वालों को ज़रूर दिखाएं। नहीं तो किसी ऐसे एक्सपर्ट को अपने साथ ले जाएं जो कि इनकी जेंडर के बारे में आपको जो है 100% कंफर्म कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है वो मदद कर सके। आप लोग जो है वो ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ या तो दोस्ती कर लें या तो फिर उसको जो है अपने साथ ले जाएं। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू हमारे बर्ड्स के अंदर देखा जाता है, जो कि हमें मालूम भी नहीं चलता है, लेकिन उसका जो है वो मालूम करना बेनिहायत ही आसान होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। होता ये है कि आप लोग ऐसे बर्ड्स खरीद लेते हैं जो कि एक ही पेरेंट के चाइल्ड से जो है वो बच्चे हो, यानी कि अगर आपके पास कोई कॉकटेल बर्ड्स है उसने ब्रीडिंग करी, आप उसी के बच्चों का जो है वो पेयर बनाएंगे, उससे जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे अनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी मतलब किसी भी काम के नहीं होते हैं। आप लोग जो है उनको अपने पास एज अ शोपीस के तौर पे रख सकते हैं। अगर कोई शोपीस के तौर पे रखना चाहता है कि उनके घर में बर्ड्स हो तो ऐसे बर्ड्स को मतलब वैसे बर्ड्स को जो है इसलिए रखा जाता है। तो ऐसे बर्ड जो है वो आपके पास ब्रीडिंग नहीं करते हैं, यानी कि क्रॉसिंग वगैरह बहुत कर रहे
होता है मेल, लेकिन उसके बावजूद जो है वो क्रॉसिंग सही तरीके से नहीं कर पाता, या अगर वो अंडे वगैरह देते हैं तो अंडे जो वगैरह जो है वो अनफर्टाइल हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बर्ड जो है वो अंडे देते हैं, लेकिन 4 या 5 दफ़ा देने के बावजूद भी जो है वो अंडे अनफर्टाइल ही हो रहे होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपने ऐसा पेयर ख़रीद लिया जो कि एक ही पेरेंट के चाइल्ड से जो है वो निकला हुआ हो, तो आप लोग जो है इस पेयर को फ़ौरन चेंज करवा दें। अब ये मतलब हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो ऐसे मतलब पेरेंट्स की हो या फिर जो है वो मेल हो। अगर मेल की क्रॉसिंग के बावजूद जो है वो फीमेल ने एग दे दिए तो फिर जो है वो फीमेल ख़राब होती है, लेकिन अगर मेल की क्रॉसिंग से मतलब बावजूद वो अंडे नहीं दे रही तो फिर आप लोग समझ जाएँ कि आपका जो है वो मेल ख़राब है। लेकिन दोस्तों बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल जो है हीट पर आने की वजह से एग वगैरह दे देती है, तो इसलिए जो है आप लोग कंफर्म कर लें या फिर आप लोग देख लें कि अगर आपके पास 3 या 4 दफ़ा मतलब ब्रीडिंग लेने के बावजूद भी बच्चे नहीं निकलते हैं, अंडे आते हैं और अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं, या उनके अंदर बच्चे बिल्कुल भी नहीं बन रहे, या बच्चे बन रहे हैं और वो डेड एंड शेल हो रहे हैं, तो ये एक अलग मतलब सीन होता है। तो इसका तरीका यही होता है कि अगर आपके पास जो है वो डेड एंड शेल हो रहे हैं तो आप लोग जो है वो अपने फीमेल या मेल का जो है वो अच्छे तरीके से खुराक देंगे, उनको कैल्शियम देंगे। कैल्शियम की कमी की वजह से जो है वो डेड एंड शेल हो जाते हैं, इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। लेकिन अगर बच्चे बिल्कुल भी नहीं बन रहे, एग बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आप लोग समझ लें कि आपके पास ऐसे जो है वो बर्ड्स आ चुके हैं। तो ऐसे बर्ड्स को आप फ़ौरन जो है वो चेंज करवा दें, और बहुत ही सिंपल वे होता है चेंज करवाने का। जस्ट आप किसी भी मार्केट पे जाएँ, अगर आपको मेल चेंज करवाना है तो आप मेल चेंज करवा दें, अगर आपको फीमेल चेंज करवानी है तो आप फीमेल चेंज करवा दें। नहीं तो अगर आप लोग एक दूसरा पेयर लिया है, उस दूसरे पेयर को जो है वो अपने पेयर्स के साथ जो मतलब एडजस्ट कर दें, जो फीमेल आप लेकर आए वो अपने मेल के साथ लगा दें और जो मेल लेकर आए वो अपनी फीमेल के साथ लगा दें। ऐसे करने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में जो है वो इनमें से किसके अंदर जो है वो कमी है। अगर आपके मेल मतलब मेल क्रॉसिंग करने के बावजूद जो है वो अंडे अनफर्टाइल दे रहा है तो फिर ऐसे मेल को आप निकाल दें। बहुत सिंपल वे होता है मालूम करने के लिए, लेकिन यही है कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा और थोड़ी से जो है वो पैसे चाहिए होंगे, यानी आपके पास एक अच्छी इनकम होनी चाहिए, तभी जो है वो आप अपने बर्ड्स की कमियां मालूम कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपने बर्ड्स को अच्छी से अच्छी खुराक दें, और अच्छी सी खुराक देने की वजह से आपके बर्ड जो है वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद दफ़ा जो है वो ये भी होता है कि मेल का वेट कम होता है, यानी कि मेल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। कमज़ोरी की वजह से जो है वो अंडे नहीं दे पाता है, इसलिए आप लोग जो है उसको अच्छी से अच्छी खुराक देंगे, अच्छी से अच्छा कैल्शियम देंगे, उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करवाएंगे, तब वो आपके पास ब्रीडिंग करेगा। ये बहुत ही बड़ा मतलब केस है कि इस केस के अंदर मैं कितना भी आपको बताऊं कम है। और सबसे बड़ा मसला है प्राइवेसी का भी होता है कि आपके अपने ही घर वाले बहुत ज़्यादा देख रहे हों, डिस्टर्ब कर रहे हों, अगर वो मटकी में दोनों जा रहे हों तो उनको बार बार जो है वो चेक कर रहे हों, उनको डिस्टर्ब कर रहे हों। डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो है वो मादा एग नहीं दे पाती। तो इस वजह से जो है आप लोग अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ उनको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल सके, ताकि वो आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाए। आप लोग जो है वो कॉकटेल बर्ड्स को अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड दें, ताकि जो है उनके अंदर जो भी कमियाँ पेशियाँ हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। अगर आपके बर्ड्स अनफर्टाइल एग दे रहे हैं या फिर डेड एंड शेल हो रहा है, तो ये मतलब तरीका होता है अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे खुराक देकर उनको जो है एग पर लाने का, या उनके एग से जो है वो बच्चे निकालने का। अगर आपके बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद एग नहीं दे रहे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे बर्ड्स को आप फ़ौरन चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बर्ड्स आप लोग का सर्दियों भी रख लें तब भी वो आपके पास ब्रीडिंग नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऐसे भी बर्ड्स हैं जो अंडे वगैरह दे रहे हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे हैं या बच्चे बनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनते, आपने 6 या 7 दफ़ा जो है ब्रीडिंग ले चुके हैं, तो फिर आप लोग ऐसे बर्ड्स को निकाल दें, क्योंकि ऐसे बर्ड्स को आप अच्छे से अच्छी खुराक देंगे, कैल्शियम देंगे, तब भी जो है वो आपके पास ऐसे ही जो है वो एग देंगे। क्योंकि मे भी हो कि वो ऐसे पेरेंट्स के जो है वो बच्चे हों जो कि एक आपस में जो है वो एक ही पेरेंट के चाइल्ड हो, तो इस वजह से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा अपनी बात को। मैं एक्चुअली आपके साथ क्या बात करने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक पेयर है, उस पेयर के जो है वो बच्चे निकलते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल निकलते हैं, आप लोग उसी को आपस में पेयर बना दें। अगर आप उसी को आपस में पेयर बना लेंगे तो उसके बाद जो है आप उनसे ब्रीडिंग लेंगे, उनसे बच्चे तो निकलेंगे, लेकिन वो बच्चे आगे जाके ब्रीडिंग नहीं करेंगे। उसमें से मेल जो होगा वो अनफर्टाइल होगा और फीमेल भी जो है वो अनफर्टाइल होगी। नहीं तो फिर ये होगा कि अगर वो एग देंगे तो उस एग में से बच्चे नहीं निकलते
हैं जो कि आपके साथ अगर हो रहा है तो आप लोग फ़ौरन ऐसे मतलब बर्ड्स को चेंज कर दें, क्योंकि आपके पास वो बर्ड्स आ चुके हैं जो कि किसी भी काम के नहीं है, जस्ट शोपीस के तौर पर आप लोग घर में रख सकते हैं। ऐसे बर्ड्स मेरे पास भी आए थे, उसको मैंने जो है वो सेल कर दिया, लेकिन मैंने जिसको भी सेल करा बता के किया, और उन्होंने जो है वो बर्ड सिर्फ इसलिए लेना था ताकि उनके घर के बच्चे जो है वो खुश हो सके। तो अगर आप लोग ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से अच्छा बर्ड्स खरीदें। आप लोग ये देखकर खरीदें कि बर्ड्स का वेट होना चाहिए, ख़ास तौर पर मेल का वेट ज़्यादा होना चाहिए, मेल जो है वो हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी जो है आप लोग ऐसे बर्ड्स खरीदें। और अगर आपको मेल या फीमेल कंफर्म नहीं होता है तो आप अपने साथ ऐसे मतलब एक्सपर्ट्स को ले जाएं जो आपको कंफर्म कर सके कि आपके पास जो भी बर्ड्स है वो मेल है या नहीं, या फीमेल है या नहीं। बहुत सिंपल वे होता है। अगर आप लोग मेरे थ्रू मतलब ये मालूम करवाना चाहते हैं तो अगर आप कराची में रहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई सेटअप वगैरह सेल करना चाहते हैं तब भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई बर्ड चाहिए तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पर आकर आप लोग जो है वो मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई बर्ड्स चाहिए, चाहे वो कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, आपके पास जो भी हो, बजरी वगैरह हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई बर्ड्स चाहिए मतलब कि कॉलोनी वगैरह के लिए तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई वीडियो वगैरह बनवानी है, जैसे आपके पास मतलब सेटअप वगैरह है, आप सेल करना चाहते हैं, तो भी आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास सेटअप है, हम सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे अपने मतलब यूट्यूब पे जो कि सेटअप ख़रीदना चाहते हैं। तो आप लोग जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, जो कि मैंने आपको अनफर्टाइल मतलब कॉकटेल बर्ड्स के बारे में बताया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पास ऐसे बर्ड्स हैं जो कि एग दे रहे हैं, 5 साल हो गए, ये 5 साल से जो है वो एग दे रहे हैं, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि हमारी जो है वो मादा ने 5 दफ़ा एग दिए, लेकिन 5 दफ़ा जो है वो बच्चे नहीं निकले। तो आप लोग सबसे पहले ये चेक कर लें कि अगर बच्चे बन रहे हैं, डेट एंड शेल हो रहे हैं, तो फिर कमियाँ हैं, उस कमियों को आप पूरा करें। यानी कि कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम की कमी को पूरा करें। उसके बाद जो है वो अगेन 2 या 3 मंथ बाद जो है वो ब्रीडिंग लें, यानी डायरेक्ट ब्रीडिंग ना लें, या कम से कम 6 महीने का वक्फा दें। 6 महीने में अच्छी से अच्छी खुराक दें, उसके बाद अगेन ब्रीडिंग लें। अगर फिर बच्चे नहीं निकलते तो फिर आप पेयर को भेज दें। लेकिन अगर आपके बर्ड्स क्रॉसिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद एग नहीं दे रहे, तो ऐसे बर्ड्स को जो है आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।